मध्य प्रदेश के छोटी से गांव रामपुरा में रहने वाला किशन हर सुबह अपनी बैलगाड़ी में ताजे बैंगन भरकर मंडी जाता था। इस बार खेत में बैंगन की ऐसी फसल हुई थी कि पूरा खेत बैंगनों से भर गया था। लेकिन जितनी ज्यादा फसल थी उतने ही कम खरीदार थे। शाम होते होते आधे से ज्यादा बैंगन वापस घर लौट आते। पूरे दिन बैठा रहा, फिर भी आधे बैंगन नहीं बिके। अगर यही चलता रहा तो कर्ज कैसे चुकाऊंगा? हिम्मत मत हारो, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा जरूर खोलता है। अगली सुबह किशन फिर मंडी पहुंचा, लेकिन आज भी वही हाल था। लोग टमाटर, आलू और भिंडी खरीद रहे थे, मगर बैंगन की टोकरी के सामने कोई रुक ही नहीं रहा था। भैया, बैंगन नहीं चाहिए, घर वाले खाते ही नहीं। इतने बैंगन लेकर क्या करेंगे? कोई दूसरी सब्जी होती तो ले लेते। शाम को मायूस किशन घर लौटा। गीता ने चूल्हे पर लकड़ियों की आंच में देसी तरीके से बैंगन भून रखा था। सरसों का तेल, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और ताजा धनिया मिलाकर उसने ऐसा भरता बनाया कि पूरे आंगन में खुशबू फैल गई। अरे बहू, कैसी खुशबू आ रही है? लगता है आज कोई दावत है। दावत नहीं चाचा, वही बैंगन का भरता बनाया है। अरे वाह, ऐसा भरता तो मैंने मेले में भी नहीं खाया। रहीम चाचा की बात सुनकर किशन के मन में एक नया विचार आया। उसने पूरी रात सोया नहीं। सुबह होते ही उसने घर के बाहर एक छोटी सी लकड़ी की मेज लगाई। मिट्टी के चूल्हे पर ताजा बैंगन भुना, गर्मा गर्म भरता बनाया और साथ में बाजरे की रोटी रख दी। ऊपर एक हाथ से लिखा बोर्ड टांग दिया, किशन का देसी भरता हाउस। भाई, ये भरता बेच रहे हो? जी साहब, एक बार खाकर देखिए, पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिए। रागीर ने पहला निवाला लिया। 2 सेकंड तक कुछ नहीं बोला, फिर उसने पूरी प्लेट खत्म कर दी। कुछ ही मिनटों में वहां लाइन लग चुकी थी और किशन पहली बार बैंगन बेच नहीं रहा था, बैंगन की इज्जत बेच रहा था। पहले ही दिन किशन का सारा भरता बिक गया। जिस बैंगन को लोग सुबह तक छूना भी नहीं चाहते थे, वही शाम तक खत्म हो चुका था। किशन के हाथ में पहली बार इतनी कमाई थी कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गीता, देखो, आज सिर्फ बैंगन बेचने से नहीं, भरता बनाकर इतने पैसे मिले हैं। मैंने कहा था ना, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। कल से दुगुना भरता बनाएंगे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही किशन और गीता काम में लग गए। गीता मसाले तैयार कर रही थी और किशन खेत से सबसे ताजे बैंगन चुनकर ला रहा था। धीरे धीरे चूल्हे पर भुनते बैंगनों की खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी। अरे भाई, अभी दुकान खुली भी नहीं और इतनी अच्छी खुशबू। आज जल्दी आ गए साहब, इसलिए पहली प्लेट भी आपकी। लेकिन हर किसी को किशन की तरक्की पसंद नहीं आ रही थी। सड़क के सामने ही रतन नाम का ढाबा चलता था। वहां पहले सुबह सुबह भीड़ लगी रहती थी। अब आधे ग्राहक किशन के भरता हाउस की तरफ जाने लगे थे। कल तक ये बैंगन बेचता था और आज मेरे ग्राहक ले गया। मालिक, लोग कह रहे हैं इसका भरता बहुत अलग है। अलग नहीं, कुछ तो चालबाजी है। पता लगाओ आखिर राज क्या है। दोपहर में रतन खुद ग्राहक बनकर किशन की दुकान पहुंचा। उसने बिना अपना परिचय दिए एक प्लेट भरता मंगाया। एक प्लेट देना। जी, अभी लाया। रतन ने पहला कौर खाया, फिर दूसरा और कुछ ही मिनटों में पूरी प्लेट साफ कर दी। लेकिन तारीफ करने के बजाय वो चुपचाप पैसे रखकर चला गया। स्वाद तो सच में कमाल का है। अगर इसका राज पता चल जाए
तो मेरी दुकान फिर चल पड़ेगी। उधर किशन को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी सफलता पर किसी की नजर लग चुकी है। शाम तक फिर सारी प्लेटें बिक गईं। लौटते समय गांव के सरपंच भी उसकी दुकान पर आए। किशन, अगले हफ्ते हमारे गांव का वार्षिक मेला है। जी सरपंच जी। इस बार खाने के स्टॉल में सबसे पहली जगह तुम्हें मिलेगी। मुझे? हाँ, अब लोग तुम्हारे भरते की चर्चा दूसरे गांव में भी कर रहे हैं। सरपंच की बात सुनकर किशन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन दूर खड़ा रतन ये सब सुन रहा था। उसने मुट्ठी भींच ली। अगर मेले में इसका स्टॉल लग गया तो मेरा ढाबा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मेले के दिन किशन का भरता कोई खा ही न सके। मेले में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। पूरा गांव उसी की तैयारी में लगा था, लेकिन किशन के घर में दिन रात सिर्फ एक ही काम हो रहा था, ताजे बैंगन चुनना, उन्हें लकड़ियों की धीमी आंच पर भूनना, और गीता अपने खास मसालों से भरता तैयार कर रही थी। उधर रतन की आंखों में जलन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अगर ये मेला जीत गया तो लोग मेरा ढाबा भूल जाएंगे। मालिक, क्या करेंगे? आज रात इसका सारा खेल खत्म कर दूंगा। आधी रात पूरा गांव गहरी नींद में था। रतन चुपके से किशन के खेत में पहुंचा। उसके हाथ में एक तेज धार वाला हंसिया था। वह एक एक करके बैंगन के पौधों को काटने लगा। कुछ ही मिनटों में आधा खेत बर्बाद हो चुका था। अब देखता हूं कल किससे भरता बनाता है। सुबह जब किशन खेत पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आधे पौधे कटे पड़े थे, कई बैंगन मिट्टी में बिखरे हुए थे। हे भगवान, ये किसने किया? अब मेले का क्या होगा? बेटा, जिसने ये किया है उसने तेरे बैंगन काटे हैं, तेरी हिम्मत नहीं। रहीम चाचा की बात सुनकर किशन ने आंसू पोंछे। उसी समय गांव के कई किसान वहां आ पहुंचे। किसी के हाथ में बैंगन की टोकरी थी तो कोई बोरी भरकर बैंगन लेकर आया था। किशन, ये मेरे खेत के बैंगन है। आज से ये सिर्फ तेरी लड़ाई नहीं, पूरे गांव की इज्जत का सवाल है। मेला तू ही लगाएगा। किशन की आंखें भर आईं। जिस गांव के लोग कभी बैंगन खरीदना भी पसंद नहीं करते थे, आज वही लोग अपने खेत की फसल उसके हवाले कर रहे थे। कुछ ही घंटों में बैंगनों का इतना बड़ा ढेर लग गया कि पहले से भी ज्यादा भरता बन सकता था। मैं आप सबका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान नहीं बेटा, आज तूने बैंगन की कीमत नहीं, मेहनत की इज्जत कमाई है। मेले का दिन आ गया। दूर दूर के गांवों से लोग आए थे। सैकड़ों खाने के स्टॉल लगे थे, लेकिन सबसे लंबी लाइन एक छोटी सी दुकान के सामने थी, किशन का देसी भरता हाउस। भुनते बैंगनों की खुशबू हवा में फैल रही थी। लोग आधा आधा घंटा लाइन में खड़े होकर सिर्फ एक प्लेट भरता खाने का इंतजार कर रहे थे। नहीं, अभी भी समय है। अगर लोगों ने इसका भरता चख लिया तो मेरा ढाबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसी समय उसने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और धीरे धीरे किशन के स्टॉल की तरफ बढ़ने लगा। रतन धीरे धीरे किशन के स्टॉल की तरफ बढ़ रहा था। उसकी जेब में रखी छोटी सी शीशी को देखकर कोई समझ नहीं सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो स्टॉल के पास पहुंचा, उसी समय गांव का चौकीदार वहां आ गया। अरे रतन, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं भरता खाने आया हूं। तो लाइन में लग सबकी तरह। रतन डर गया
उसने शीशी वापस जेब में रख ली। उधर किशन अपने ग्राहकों को गर्मा गर्म भरता परोसने में व्यस्त था। कुछ ही देर में मेले में आए जिला अधिकारी भी उसी स्टॉल पर पहुंचे। यही है वो मशहूर भरता हाउस? जी साहब, हमारे गांव का गर्व है। अधिकारी ने बाजरे की रोटी के साथ भरते का पहला निवाला खाया। कुछ पल तक वे चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, कमाल है, इतना सादा खाना और इतना शानदार स्वाद। इसमें कोई महंगा मसाला नहीं, फिर भी स्वाद याद रह जाने वाला है। इतने में एक बड़ा फूड ब्लॉगर विवेक, जो मेले की वीडियो बना रहा था, किशन के स्टॉल तक पहुंचा। उसने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, मैं आज एक छोटे से गांव में हूं और यहाँ जो भरता खाया है उसका स्वाद मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर आप देसी खाना पसंद करते हैं तो एक बार यहाँ जरूर आइए। वीडियो उसी शाम इंटरनेट पर अपलोड हो गई। कुछ ही घंटों में हजारों लोगों ने उसे देख लिया। अगले दिन आसपास के शहरों से भी लोग किशन का भरता खाने आने लगे। स्टॉल के बाहर इतनी भीड़ हो गई कि पुलिस को व्यवस्था संभालनी पड़ी। किशन, देखो, कल तक जो बैंगन कोई नहीं खरीदता था, आज लोग उसी के लिए घंटों लाइन में खड़े हैं। ये सब आप सबके भरोसे का नतीजा है। दूर खड़ा रतन ये सब देख रहा था। अब उसे समझ आ चुका था कि किसी की तरक्की रोकने से अपनी दुकान नहीं चलती। वो धीरे धीरे किशन के पास आया। किशन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तेरे खेत में जो तोड़फोड़ हुई थी वो मैंने ही करवाई थी। पूरा मेला एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें रतन पर टिक गईं। तुमने मेरे बैंगन काटे थे, लेकिन अगर उस दिन गांव वाले मेरा साथ न देते तो शायद मैं आज यहाँ खड़ा भी न होता। रतन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अगर माफ कर सको तो मैं दुश्मन नहीं, तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ। किशन कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने अपने स्टॉल की तरफ देखा, जहां ग्राहकों की लंबी लाइन लगी थी। उसने मुस्कुराते हुए रतन की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी एक चमचमाती काली एसयूवी स्टॉल के सामने आकर रुकी। उसमें से एक बड़ा उद्योगपति उतरा और बोला, क्या आप ही किशन है? मैं आपके देसी भरता हाउस की पूरे भारत में 100 शाखाएं खोलना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए आपको आज ही एक फैसला लेना होगा। किशन के पास कुछ महीने पहले 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं थे। आज वही देश भर में अपनी पहचान बनाने के मोड़ पर खड़ा था, लेकिन किशन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ पल चुपचाप अपनी मिट्टी की दुकान को देखता रहा। मेरा नाम विक्रम मल्होत्रा है। मेरी देश भर में कई फूड चेन है। मैं तुम्हारे देसी भरता हाउस की 100 शाखाएं खोलना चाहता हूं। बस तुम्हें अपना ब्रांड मुझे देना होगा। मैं अपने नाम की दुकान बेच सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ के हाथों का स्वाद नहीं। अगर आपकी शाखाएं खुलेंगी तो हर भरता मेरी पत्नी की बनाई रेसिपी से बनेगा। हर दुकान में गांव के लोगों को नौकरी मिलेगी और किसान से बैंगन सही दाम पर खरीदा जाएगा। अगर ये शर्तें मंजूर हैं तो मैं आपके साथ हूँ। विक्रम कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। यही वजह है कि तुम सफल हुए हो। तुम सिर्फ पैसे नहीं, रिश्ते कमाना जानते हो। तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। 6 महीने बाद रामपुरा गांव बदल चुका था। जहां कभी किसान बैंगन फेंकने को मजबूर थे, अब वही रोज ट्रक भर भर कर बैंगन खरीदने आने लगे। कई बेरोजगार युवाओं को काम मिला। महिलाएं मसाले तैयार करने लगीं। गांव की पहचान अब सिर्फ खेती नहीं, देसी भरता हाउस बन चुका था। याद है बेटा, एक दिन लोग बैंगन देखकर मुंह बना लेते थे। हाँ चाचा, आज वही बैंगन पूरे गांव की तकदीर लिख रहा है।